दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सीता स्वयंवर बताऊंगी। वत्स राम भद्र तुम धनुष को उठकर देखो तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर अत्यंत स्नेहपूर्वक देखा। भगवान आप अनुमति दें तो मैं धनुष का स्पर्श करूं। उठकर श्री राम ने महर्षि को मस्तक झुकाकर पूछा, उसे जयास रज करने का प्रयत्न करूं? अवश्य अवश्य महाराज। जनक ने हर्ष विलय स्वर में कहा। बिना यह देखे कहाँ की बात उसने उनसे नहीं महर्षि विश्वामित्र जी ने पूछी गई। महर्षि ने केवल भू संकेत से अनुमति दे दी। वह संकेत था धनुष को तोड़ फेंको। महाराज जनक ने उनको उनके कुल पुरोहित ने तथा सभासदों ने अब तक धनुष तोड़ने के लिए आने वाले सहस्त्र नरेशों को देखा था। उनमें बहुत से अपने बल विक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु जो आते थे उतावली में आते थे, अपने पुरुष का गर्व लिए आते थे और ढींग मारते आते थे। आज जो सत सत मनोभव मनोहरी पुंडरीकाक्ष रघुकुल कुमार उठ खड़े हुए और धनुष की ओर चलने को उनकी गरिमा उनकी गर्भता उनको रोज अपूर्व है। यह शोभा और शील दुर्लभ है। विश्व में कोई तत्व नहीं, कोई शंका रेखा तक नहीं। श्री राम उठे। उन्होंने पटुआ का तक कटिक में कस लेना आवश्यक नहीं माना। महर्षि ने भी उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा, केवल अपना धनुष स्कंध से उतार कर अनुज को दे दिया। उन्होंने और मंच से उतर गए। महाराज जनक का वत्सल मंचल उठा। उनकी इच्छा हुई सनातन जी की भी कि कह दे, वत्स पटुका कटिक में लगाओ और अकेले समेट लो। किंतु मुख से कहा नहीं गया, इसलिए भी कहने में संकोच हुआ क्योंकि अभी अभी कुमार लक्ष्मण ने आवेश में आकर डांट दिया था। वे इस चेतावनी को भी कहीं अनावश्यक अपमानजनक अथवा व्यंग न मान ले। मंच से उतरकर श्री राम ने घूमकर पुनः महर्षि को मुनि मंडली की ओर मस्तक झुकाया और अपनी सहज केहरी की समान गति से धनुष की ओर चल पड़े। अयोध्या के राजकुमार धनुष देखेंगे, यह सूचना तो राजभवन में और पूरे नगर में अपने आप हो गई। जब इतना विशाल धनुष 5 स्नेह व्यक्ति खींच कर ले आए। इधर बहुत दिनों से धनुष अपने अर्चना स्थान पर था। उसे देखने उठाने आने वालों की चर्चा समाप्त हो गई थी। मिथिला में आज धनुष का जब पुनः रंग स्थल पर ले जाने का समाचार मिला, नगर के नर नारी कौतूहल वश एकत्र होने लगे। महाराज के अंतपुर को भी वहां आना था, इसलिए संविदा पहले से ही अतः सबके बैठने की व्यवस्था थी पहले से भी गई थी। वस्तुतः तो रंगशाला का निर्माण और वहाँ सब के बैठने की व्यवस्था तभी हुई जब महाराज जनक के धुंधभर्ग करने वाले को कन्यादान करने की प्रतिज्ञा घोषित की। इस समय तो उस अपेक्षित रंगशाला की नवीन सज्जा मात्र कल सायंकाल
शाम काल करनी पड़ी। धनुष के रंगशाला में पहुंचने से पूर्व ही लोग वहां आ गए थे। राजसेवकों ने सबको यथा योग्य स्थानों पर बैठाया और व्यवस्था में कठिनाई इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि लोगों को अपने वर्ग के रंगशाला में बैठने के निश्चित स्थान का पता था, इसके वे अभ्यस्त थे। अवध के सुकुमार अल्पवय कुमार और इतना भारी धनुष लोगों के हृदय आकांक्षा से पूर्ण थे, किंतु निश्चित कोई नहीं था जिन कुमारों ने सहस्त्र राक्षस खेल में मार दिए, जिनकी पद रज पाकर पाषाणभूता ऋषि मुनि परित्राण पा गए। वे साधारण राजकुमार तो नहीं है, वे धनुष नहीं उठा सकते, यह कोई कैसा निश्चित मान ले। मनुष्य का स्वभाव प्राय अपने अनुकूल स्थिति बनेगी यही सोचने का है। कठिन से कठिन अशक्त स्थितियों में भी मनुष्य अनुकूलता की संभावना कल्पित कर लेता है। सदा प्रतिकूल की संभावना करने वाले तो पूर्व जन्म के पाप कर्मातः नित्य दुखी रहने वाले हैं, अशांत व्यक्ति होते हैं। ऐसे दुर्बल मानस मिथिला में नहीं थे। ये कमल लोचन इंद्रियवर्धक सुंदर हमारी राजनंदिनी का परिग्रहण करे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हम भी इस संबंध को से इनको अपना कह सकें। जन जन के हृदय की उत्कट कामना भी थी। इस अभिलाषा ने आशा एवं संभावना उत्पन्न कर दी। श्री राम जब धनुष की ओर चल पड़े, सभी मिथिला के नर नारी आतुर हृदय से अपने इष्ट देवों के स्मरण में लग गए। कोई जप कर रहा था तो कोई स्रोत पाठ और कोई प्रार्थना। एक कुमार पिनाक भंग करने में सफल हो, हमारे संपूर्ण प्राणों के प्रभाव को लेकर सफल हो। महारानी सुनैना आज अभी देखा श्री राम को, उनका हृदय वात्सल्य से व्याकुल हो उठा। महाराज विवेक निधि कहे जाते हैं कि किंतु इस समय कहाँ सो गया उनका विवेक। वे यह क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकता क्यों नहीं? ये तो बालक है, अपने बाल स्वभाव वश धनुष उठाने का जा रहे हैं। मेरी कन्या ने जब धनुष उठा लिया था, महाराज कितने असंतुष्ट हुए थे। धनुष भारी है, कहीं उठाने पर इनके हाथ से छूटकर गिर पड़े। महारानी अंतपुर की सखी सेविकाओं के साथ हैं, पर्दा है नारियों के बैठने के स्थान पर। इस समय महाराज को कोई संदेश भी भेजने की स्थिति नहीं है। वे महर्षि विश्वामित्र के समीप से इधर आते तो उनको समीप बुलाया जा सकता। महारानी का हृदय छटपट रहा था। सखी अंतपुर की सबसे वृद्धा चतुर सखी महारानी को समझाने लगी है। उसका दृढ़ विश्वास है कि श्री राम दुर्भंग कर देंगे, किंतु महारानी का हृदय एवं वात्सल्यपूर्ण हृदय कहाँ शांत हो रहा है। श्री जनक नंदिनी की दृष्टि लगी है, अपलक लगी है उन पर जो स्वतः हृदय धन्य हो चुके, किंतु वह चिंता क्या होने वाला है। कहीं प्रेम सदा अशंकी होता है, अत्यंत आकुल है उनका हृदय। सबकी सृष्टि दृष्टि के एकमात्र केंद्र श्री राम कहीं किसी और नहीं देखते। वे मतगंध गति से जा रहे थे। जाकर उन्होंने अंजलि बांधकर शिव धनुष को मस्तक झुकाया और फिर मंजूषा की परिक्रमा करके पूर्व स्थान
पर आ खड़े हुए। पीछे घूमकर श्री राम ने पुनः वहीं से महर्षि विश्वामित्र को तथा मुनि मंडलियों को मस्तक झुकाया। सफल काम हो वत्स। महर्षि याज्ञवल्क्य श्री राम को अपनी ओर मस्तक झुकाते हुए देखकर स्पष्ट स्वयं में आशीर्वाद दिया। श्री राम धनुष की ओर मुड़े। उन्होंने सफलतापूर्वक धनुष को उठाया और उसके निम्न कोटि नौक पृथ्वी टिकाकर धनुष में लगे। प्रत्यंचा अपनी दाहिनी कलाई पर लपेटी। बस इतना ही कुछ स्पष्ट सब ने देखा। इसके पश्चात जो कुछ हुआ इतना शीघ्र, इतना त्वरित हुआ कि पूरा का पूरा उसे लक्षित कर पाना किसी के लिए शक्य नहीं था। धनुष बलपूर्वक झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी गई और श्री राम ने उसे बाह्य मस्तके उठाकर संविता ज्यों घोष करने के लिए प्रचंड खींची। वे एक झटके में यह सब कर गए। उनके दक्षिण करने प्रचंड झटके से खींचता चला गया। धनुष एक तीव्र प्रकाश कहीं एक साथ सहसा वज्रपात हो, उसके भी तीव्रतम प्रकाश और भयंकर कड़कड़ाहट की ध्वनि। उस रंगशाला में सैकड़ों वज्रपात एक साथ होते तो भी इतना प्रचंड शब्द नहीं होता। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि याज्ञवल्क्य, सतानंद जी, मुनि मंडली के तपस्वियों के अतिरिक्त केवल महाराज जनक और कुमार लक्ष्मण बैठे रह गए अपने आसनों पर। शेष सब उपस्थित लोग आसनों से गिर गए। पूरी मिथिला में मानो भूकंप आ गया। पक्षी चिलचिलाते उड़ते रहे और अश्व गज श्रम्भ अपने बंधन तोड़कर दिशाओं में व्याकुल दौड़ने लगे। जयमाला। श्री अवधेश कुमार जी जय। श्री कौशल नंदन की जय। श्री चक्रवर्ती कुमार की जय। श्री राम जी की जय। जय जय जय। दुर्गम घोर तर ध्वनि ने दो क्षण मनुष्यों को स्तंभचकित कर दिया, किंतु गगन जय नाद से गूंजने लगा। सुरों के करों की सुमन वृष्टि, उनका जय घोष और उनके वादों की प्रतिध्वनि में समान प्रतिक्रिया हुई। मिथिला में नगर वाद ध्वनि से गूंजता रहा। भेरी, शंख, दुदुम्ब, श्रृंग और करतल ध्वनि देर तक गूंजती रही। रंगशाला सुमन वर्षा से भर उठी। दूसरों की बात नहीं, अनेक मुनि एवं तापस तक अपने आसनों पर खड़े होकर मृगचर्ष अथवा उत्तीर्ण फहराते जय घोष करने लगे। सबसे पहले मुनि सतानंद सावधान हुए। वे उठे और लगभग दौड़ते पहुँचे श्री राम के समीप। उन्हें हृदय से लगा कर कहा, वत्स राम वृद्ध, तुमने महाराज जनक को मुझे मिथिला को कृतार्थ कर दिया। अब कृपया कर कुछ क्षण यहीं प्रतीक्षा करो। श्री राम ने धनुष के दोनों खंड मंजूषा से बाहर पृथ्वी पर फेंक दिए थे। अब उन खंडों में से परस्पर इतना ही संबंध रहा था कि उनके सिर एक ही जाय में आवृत थे, जैसे वे दो अभिन्न हृदयों के अभिन्न तत्वों के ग्रंथि बंधन के प्रतीक बन गए हैं। श्री राम सत्यानंद जी की ओर देखा। अब उन्हें क्यों यहाँ खड़ा रहना चाहिए, किंतु मिथिला के राजपुरोहित तो दौड़े जा रहे थे उस ओर जहाँ महिलाओं के बैठने की व्यवस्था थी। अतः श्री राम मस्तक झुकाए खड़े हुए थे।
आदेश पालन के अतिरिक्त उपाय नहीं था। अभी वाद ध्वनि तथा जयनाथ के मध्य किसी थोड़ी दूर के व्यक्ति की बात भी सुनाई नहीं पड़ सकती। अभी पुष्प वृष्टि विरमित नहीं हुई थी। सत्यानंद जी करों के संकेत से अभी सभी को रोक दिया था कि सब अपने स्थानों पर ही रहें, कोई श्री राम के समीप पहुंचने की त्वरा न करे। सचमुच सत्यानंद जी ने यह संकेत करने की त्वरा न की होती तो अनेक लोग श्री राम को अक्लमाल देने आ चुके होते। स्वयं श्री राम महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करने पहुँचने के उत्सुक थे। महारानी राजनंदिनी को जयमाला लेकर शीघ्र भेजे। सत्यानंद जी ने संवाद सावधान न किया होता तो अपार वाह्य के आवेग में यह आवश्यक कर्तव्य महारानी को निश्चय विलंब से ही संस्मरण आता। जयमाला ज्योतिर रत्नों से निर्मित वह जयमाला प्रस्तुत तो नहीं करना था, वह तो तभी बनवाया गया जब महाराज ने दुर्गर्व के साथ पुत्र की परिणय का संबंध प्रतिज्ञा के द्वारा जोड़ दिया। महारानी ने उसे बहुत बार महारानी के साथ सखियां लाती रही हैं। यह जैसे आवश्यक सामग्री थी। बहुत समय के पश्चात वह पेटी का रंग स्थल में लाई गई थी। महारानी ने तो रंगशाला आते समय सखी को पेटी का उठाते देखकर कहा था, इसे क्यों लिया है? अवध के राजकुमार तो केवल धनुष देखने आ रहे थे। सखी ने हंसकर कह दिया था, महारानी आपने उन्हें नहीं देखा, किंतु कल जब नगर दर्शन को वे आए तो मैंने गवाक्ष से देख लिया है। यह नहीं पेटी का कोई धनुष है कि इसे उठाने की बात सोचनी पड़ेगी। सोचनी भी पड़ती तो हमारी राजनंदिनी उस धनुष को भी उठा चुकी। उसने धनुष उठाकर भी तो महाराज के लिए समस्या खड़ी कर दी है। महारानी खिन्न हो गई थी। कौन जाने आज जयमाला उठाकर उसे समस्या का समाधान कर दे। सखी उल्लास में थी। वे राजकुमार धनुष देखेंगे, किंतु उनकी जिनकी पद रज मुनि पत्नी का पाषाण तत्व भंग कर सकती है, उनकी दृष्टि धनुष की जड़ता है तो भंग कर सकती है। इस समय महारानी ने उस सखी की ओर देखा, किंतु वह नहीं स्वर्ण पेटिका लेकर राजनंदिनी के समीप पहुंच चुकी थी। उनके पेटिका खोलकर जयमाला श्री सीता के कारों में दे दी और सखियों को संकेत कर दिया। राजनंदिनी को हृदय से लगाकर उसने केवल इतना कहा, वक्त से आवश्यक कर्तव्य है यह। सखियों से घिरी अब गुणठ वर्ती तू भूतन्या। जब राजमहल महिलाओं के बैठने के स्थान से बाहर आईं तब कहीं लोगों का कोलाहल विरमित हुआ। तब जय घोष रुका और तब श्री राम समझ सके कि उन्हें मिथिला के कुल पुरोहित ने क्यों यहाँ तनिक प्रतीक्षा करने को कहा था। सौंदर्य की मूर्ति के मध्य उनकी साक्षात्कार अधीश्वरी पाटल वर्णी साड़ी अरुण उत्तरी वस्त्र को ढककर अवगुणित बना वस्त्रों में से झलमलाते रत्नाभरण अपतन वेदना मृण सुकुमार करों में जयमाला संभाले सखियों से घिरी श्री जनक
राज जनता बालराम गति से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सखियों के मनोहर गान का साथ देने लगे। महाराज के वाद्य और सुरवाद्य भी सब दिशाएं झूम उठे। युवा वायु के पद की विपरीत होने लगे। सखियों से घिरी राजकुमार जब श्री राम के सम्मुख आकर खड़ी हुई, भुज लताओं में जयमाला उठाए, इस शोभा का वर्णन संभव नहीं हुआ। कभी किसी के लिए भी श्री राम का श्री विग्रह ऊंचा है। यज्ञ जनक राज तनया भी लंबी पतली है, किंतु उनके कर पल्लव कहाँ इतना उठ जाते हैं और संकोचवश भुजाएं कैसे पूरी उठाई जा सकती हैं। श्री राम ने मस्तक झुकाकर अवसर दिया। जयमाला उनके ग्रीवा में पड़ी। उनके श्री वत्सांकित वक्ष पर लहराई और गगन जयनाद से पुनः गूंजने लगा। राजनंदिनी उस क्षण लौट पड़ी। श्री राम भी मुझे और आपका महर्षि पदों मस्तक झुकाया तो विश्वामित्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने उठकर अग्रज के पदों से प्रणाम किया और श्री राम उन्हें भुजाओं में भर लिया। राजनंदिनी जब जाकर सखियों के मध्य बैठ गई। सबसे पहले उनको उनकी अनुजनाता ही छोड़ा। जी तुम तो सदा अपनी धुन में रहती हो और कोई कुछ कहे सुनती ही नहीं हो। क्यों मैंने सब तुम्हारी नहीं सुनी? जानकी जी ने चौंक कर देखा। सखियाँ कितना तो कह रही थीं कि जीजा जी के चरण स्पर्श को उर्मिला ने उलाहना दिया। वहाँ कोई उच्च स्वर से पुकार सकता था, किंतु तुम लौट ही पड़े। अब तुम उनके चरण स्पर्श कर आओ। मंद मस्तक हाथ भूनंदिनी ने अनुजा के पीठ पर रखा। सचमुच वह ऊंचा। उर्मिला ने बिना संकोच पूछा, वे कितने अच्छे हैं? मेरे पूज्य तो हैं। हाँ कर जा, लेकिन तो छोटे कुमार के सखी भी हंस पड़ी। यह सुनकर जी तुम अब अच्छी नहीं रही। उर्मिला ने लज्जावश अग्रजा के अंडक में ही मुख छिपा लिया है। अब मैं आपको अवधपुरी में राम आए बताऊंगी। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक व्यवस्था जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भय नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। राम लोगों ने घर भयों में सैकड़ों चौड़ी थी सुंदर बाग बगीचे, पानी में लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहलहाती हरियाली और हवा में हिलहिलाती फसलें सरयू की लहरों के लिए खिलती हैं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न कोने अंतरे पर बिखरी हुई सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्ना की ओर
दुखनी विपन्ना को और अयोध्या का पता नहीं मालूम था या न उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरी नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होने के लिए साथ वह केवल साथी राजधानी और राजा दशरथ वहीं कहते रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा कुशल हैं और न्यायप्रिय शासक थे। राजमहल अज के पुत्र महाराज के रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति का संभाव हर जगह दिखाई देता है। सुख संपत्ति से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं। समाचारी थे, पवित्र और शांति हर जगह की। नगर में जो भी लोग के मन में आया था। राजा दशरथ ऐश्वर्यी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। आज सुख था, कभी होने का प्रसन्न गम था। इस प्रकार पवित्र और शांति हर जगह की नगर में भी लोगों के लिए मन में ही है। राजा दशरथ स्वयंवीर के उन सभी चीज की कमी नहीं थी। राजमुख था, कमी होने पर राज ने जो भी किया देखिए कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख मन में एक कोने में छिपा हुआ। वह रह कर उभर आता था। उन्हें सरलता तथा उनकी कोई संतान नहीं थी और आयु को वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी रानी के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जमीन सूना लगता है। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्राय भला विषय पर चिंता बढ़ती जा रही थी। और मैं अब आपको आगे की अगली एपिसोड दिखाती हूँ। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ के मुनि से चर्चा की मैं उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुनाथ के अलग उत्तराधिकारी के साथ और पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के आगे उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता हुई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता में समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ और चिंता समझते करने की सलाह दी। पुत्र यज्ञ के करे महाराज, यह महान तपस्वी मृषभृग की देखता मैं हुआ पूरा। बहुत नगर उसकी तैयारी
कैसे सर्वयज्ञ की देखवेर है। पूरा नगर और सीता जी ने यह महान तपस्वी रजभृग को देखकर मैं हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सूर्य आदमी नदी के किनारों वाले एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि और के देवता महाराज देवराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था कि कुछ समय और बाद की इच्छा पूरी बहुत है। आनंद लक्ष्मण और अनुज की दुजने से बोले कि नवमी के दिन रानी और यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानियों कौशल्या ने राजा को जन्म दिया और 2-3 चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। भरत महल में खुशी गई। हर ओर खुशी उत्सव जैसा हृदय। राजा दशरथ प्रसन्न से उनकी मनोरमा हर ओर दशरथ के लिए उनकी मनोरमा भी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ जी की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित हुआ। नगर में बड़ा समारोह आयोजित हो गई और राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए थे और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा देगा। उन्होंने कुशल और दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या के लिए शिक्षा के लिए उन्होंने कौशल और अपनी शिक्षा में सप्ताह किया। शास्त्र विद्या सीखो और ज्ञान अर्जित किया। वद ऋषि का ज्ञान कृष्ण कुसंग वृद्धि में जल ही गया और यह होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी एक उपाय है जिसमें सीता का किसी मरुभूमि में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता था कि जलचर उसे पसंद नहीं करते थे। इसका यह कारण नहीं था कि उसका मुँह अस्वाभाविक रूप से बड़ा था। जो कुछ भी हो, मुँह की बनावट तो बाहरी ढांचा ठहरा। उसकी कुव्याख्याति का कारण उसकी असाधारण भूख थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जितनी अधिक भूख बढ़ती जाती है, उतनी ही अधिक लोकप्रियता भी घटती जाती है। प्रेम एवं मित्रता में तो तभी तक पनपती है जब तक
पेट भरा रहता है, मगर उस मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। वह प्रत्येक को निगलने के लिए तैयार रहता था, अतः वह सबके बीच कुमुखता और मछलियाँ, मेंढकों, मनुष्यों एवं बंदरों के निगलना मगर अधिक पसंद करता था। यहाँ तक कि वह अपने संबंधों को भी हजम करने में नहीं हिचकिचाता था। एक दिन वही मगर रेगिस्तानी नदी से भूखा और उदास लेटा था। उस उदास इसलिए नहीं था कि वह भूखा है, बल्कि वह उसके भूख के लिए वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था। सुबह का समय था, अनायास ही उसे नाश्ते की याद आ गई। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर यदि कोई आदमी नाश्ते के लिए मिल जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बंदर ही मिल जाता। इतना सोचते ही उसकी भूख और भी बढ़ गई। वहाँ कुछ नहीं रहा था। वह उदासी की हंसी हंसते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगा, साधारण खाना भी नसीब नहीं होता, घरेलू खाना भी क्या बुरा है, लेकिन वह भी तो संभव नहीं, क्योंकि परिवार ने अधिकांश सदस्यों को चट कर चुका हूँ, शेषगत बाढ़ में बह चुके हो। वह भूख से तिलमिला उठा, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने खाली मुंह से अपने पंखों को रख लिया, लेकिन उसके बड़े मुंह के लिए उसके पंजरे के भी छूंचे लगने लगे, तो अतः उसने झपकी लगा उचित समझा। उधर नदी के किनारे एक लंबे खजूर के पेड़ पर एक बंदर आत्मविभोर था और सोच रहा था कि अधिक सुंदर कैसे बने। वह अत्यधिक सुंदर पूंछ, लंबी बाहों और छोटे पैरों पर होना बहुत पसंद करता था, और साथ ही उसको बीच बीच में अपने सघन रोएदार करना पड़ रहा था, लेकिन संतोष एवं तृप्ति में वह खुश था। यकायक उसे नदी के मगर की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, वे बंदर, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा खाना खा कर बैठ जाऊंगा, और बहुत दिनों से खाया नहीं है। बंदर बहुत डर गया, लेकिन साहस उसने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। हमने तो थूकते हुए कहा, तुम तो नीचे नहीं उतरोगे। अच्छी बात है, मैं यहाँ तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। जब तक तुम नहीं उतरोगे तब तक मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तब तक की भूख तुम और मैं बेहाल होकर नीचे नहीं उतरेगा। यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन की भूख है। बंदर कुछ उत्तर नहीं दिया। वह खजूर के पत्तों में अपना मुँह छिपाकर रोने लगा। उसे अपने माता पिता और बंदरियों की याद आने लगी। उसके साथ थोड़े दिनों में कोई शादी होने वाली थी, लेकिन मगर की धमकी के सामने उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। मरता क्या करता। अब उसने मगर की ओर एक पक्का खजूर देखा तो उसने मगर की ओर एक पक्का खजूर फेंका।
फेंकते हुए कहा, सुनते हो मगर भाई, क्या तुम्हारी भी रजिस्ट्री हो चुकी है? मगर ने कहा, कैसी रजिस्ट्री और किसकी रजिस्ट्री? मैं यह कुछ नहीं जानता। मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ और मैं वह करके ही रहूँगा। बंदर ने कहा, रेगिस्तान के अभी सभी अच्छे लोगों ने अपनी अपनी रजिस्ट्री करा ली है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी का कुछ अस्तित्व नहीं। बंदर की सलाह दे मगर ने के दिमाग में अस्तित्व की बात जमा दी, क्योंकि मगरों के पास बड़ा दिमाग होता है। नहीं हो भी सके कैसे? जितना मोह बड़ा होता है, दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। मगर की विचार शक्ति समाप्त हो गई और बोला, अच्छा, मैं अपनी रजिस्ट्री करा लूँगा, लेकिन यह तो बताओ कि रजिस्ट्री कहाँ होती है? बंदर ने खुश होकर कहा, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर ने कहा, खैर, मैं वहाँ चला जाऊँगा, बशर्ते कि तुम मेरा यही इंतजार करते रहोगे। बंदर ने उछलते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूँगा क्योंकि तुम्हें तुम्हारी रजिस्ट्री का शुभ समाचार सुनना है। प्रतीक्षा एवं आशा के मगर मैं भूखे शरीर में इतनी शक्ति न ले दी। मोटे से मोटे अक्षरों में लिखा था, रेगिस्तान स्टेशन ऑफिस। एक गैंडा खड़ा है। वह सहानुभूतिपूर्वक मगर को अंदर ले गया, जहाँ दफ्तर में काम काज में ऊँट, गीद और वगैरह व्यस्त थे। कानून कार्रवाई रेगिस्तान विशेषज्ञ ऊँट द्वारा की जा रही थी। वह अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके बैठा था। उसकी गर्दन में सार्वजनिक व्याख्यात का एक तमगा भी लटक रहा था। गीद सहायक की हैसियत से ऊँट की सहायता से तत्पर था। उसका शरीर गंजा था वगैरह। वहाँ एक मेजा पर बैठकर रजिस्ट्रेशन का काम निपटा रहा था। मगर ने ज्यों ही वहाँ बैठे हुए लोगों को देखा तो उसके मुँह में पानी भर आया, क्योंकि वहाँ तो रजिस्ट्रेशन भी बैठे थे। वे सभी उसके प्रियजन थे। सर्वाधिक व्याख्यात का एक तमगा भी लटक रहा था। यह सहायक की सहायता से रजिस्ट्रेशन का काम निपटा रहा था। मगर ने ज्यों ही वहाँ बैठे हुए लोगों को देखता तो उसके मुँह में पानी भर आया, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बैठे थे वे सभी उसके प्रिय खाद्य पदार्थ को भूखे में प्यारे उसका मुँह और चटपटाने लगा। वगैरह ने मगर की ओर डांटते हुए कहा, दांत खटखटाना बंद करो। क्या बदतमीजी कर रहे हो? ऐसी बात करते हुए मगर को क्रोध आवश्यक आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो करवाना था। ऊँट ने मगर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी रजिस्ट्री करना चाहता हूँ। किस चीज़ की रजिस्ट्री? अपनी भूख की रजिस्ट्री। कैसे मूर्खता की बात करते हो? अधेरे में धीरे से कहा, भूख तो सबके पास होती है, इससे क्या विशेषता है? मगर ने लजाकर कहा कि तो फिर मेरे बड़े
मोह की ही सही तथा आसक्त से उसने अपने जबड़े बंद कर लिए। गिर्द ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, यह ठीक है कि तुम्हारा मोह अत्यधिक बड़ा है, लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जिसने मोह तुम में भी बड़े हैं। और यह सुनते ही मगर आग बबूल हो गया और पिछले अपनी पूंछ पटकते हुए चिल्लाकर बोला, कुछ भी हो मेरी रजिस्ट्री तो होनी पड़ेगी। और बंधे ने दौड़ते हुए कहा, शांत रहो, नहीं तो निकाल बाहर किया जाएगा। ऊँट ने बहलाते, भाई तुम शांति से क्यों नहीं हो? मुगल क्योंकि द्वारा आपने मानो तो तुम अपने दांतों की रजिस्ट्री करा लो। तो क्यों जब तुम अपनी मोह बोलने तथा विशिंग मशीन के ट्रेडमार्क से अंतर्गत आए थे। कीजिए जाएगी। गोरछा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, परंतु कालांतर में वे भारतीय मान्यताओं के अधिक निकट आने लगे। मुगल काल आते आते तो मुस्लिम शासक भारतीयता के रंग में रंग गए। मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाजों के गठन हदीस से भी स्पष्ट उल्लेख है कि गाय और भेड़ काटने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बहुत ही उदार विचारों के व्यक्ति हैं। बाबर ने शरीर छोड़ने के पहले एक वसीयत जारी कर यह हिदायत दी कि जो लोग शाही शासन के अंदर हैं, उनके मंदिर एवं पवित्र स्थानों को कभी न तोड़ना। भारतीय रीति रिवाजों एवं मान्यताओं के हृदय में अपनापन है। सम्राट हुमायूं पूरी तरह से गोभक्त थे। उनके पास 50 गायें थीं। वे केवल गाय का दूध ही पीते थे और उन्होंने कभी गोमांस का भक्षण नहीं किया। अधिकतर वे युद्धों में रत रहे, अतः गोभक्षा के मिले हुए विशेष कुछ न कर सके। शेरशाह के शासन में भी गायकों को बहुत ही श्रद्धा एवं सम्मान से देखा जाता है। इन सभी संस्कारों मूर्ति रूप प्रदान करने का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को भी। भारतीय मान्यताओं के उन्होंने हृदय में अंगीकार किया। उनकी उदार वृत्ति के कारण उनके दरबार में हिंदी कवियों में भरमार की। दरबारी कवि केवल सम्राट का यशोगान ही नहीं करते थे, वरन उन्हें भारतीय हितों के लिए ही सचेत करते रहते थे। इस प्रकार के कवियों में नरहरि जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने समय में गोरछा के लिए सख्त आंदोलन छेड़ दिया। सम्राट अकबर का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए एक दिन उन्होंने एक गाय को उनके फरियाद स्थल पर खड़ा कर दिया और एक कवित्र के रूप में एक मार्मिक प्रार्थना पत्र सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत किया। नरहरि जी की वाणी में गो की पीड़ामय प्रार्थना सुनकर सम्राट अकबर का हृदय पसीजे बिना न रहा और तुरंत ही उन्होंने अपने राज्य में गोवध निषेध की आज्ञा प्रसारित कर दी। इतना ही नहीं, गो हत्या करने वाले लिए मृत्युदंड का प्रावधान तक कर दिया है।
आईने अकबरी भाग पृष्ठ पर अबुल फजल ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि सम्राट अकबर ने अपने राज्य में गोहत्या पर पाबंदी लगाई। तत्कालीन हिंदी कवि के निम्न कवित्व से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी गायों की सुरक्षा एवं चारागाह का पूरा प्रबंध किया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने बरीक में अवसर पर गाय, बैल, भैंस और बछड़ों की कुर्बानी पर रोक लगा दी। इस रोक का उल्लंघन करने वाले तोप से उड़ा दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित प्रेस लिस्ट ऑफ म्यूटिनी पेपर्स से में ही नहीं, उस समय के विस्तृत तरीकों उजरेज सल्तनत इंग्लिश स्याही में भी इसका उल्लेख इस ग्रंथ के पृष्ठ पर स्पष्ट अंकित है कि सुप्रसिद्ध विद्वान मौलाना फजलेह खैराबाद ने बहादुर शाह प्रशासन के लिए जो संविधान बनाया था, उनमें से प्रथम धारा यही है कि बादशाह के राज्य में कहीं भी गाय ज़िबह न की जाए। इसी तरह उस समय के खरब नसीस जीवनलाल ने अपनी बहुचरित डायरी में दिनांक के अंतर्गत लिखा था कि बादशाह ने हुक्म दिया कि अकबरीद पर किसी भी हालत में गायों को वध न किया जाए। इसका पालन न करने वाले बादशाह का दुश्मन होगा और इसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। शहर कोतवाल को स्पष्ट आदेश था कि कहीं भी गाय का वध न किया जाए। इस प्रकार जनता की भावनाओं का आदर कर देश की समृद्धि में गाय के वध पर रोक लगाकर मुस्लिम शासकों ने सराहनीय कार्य किया। अन्य मुस्लिम सुल्तानों ने भी गोरक्षा के सराहनीय कार्य किए। इनमें बरेली के नवाब खान बहादुर खां के समान ही हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का नाम विशेष उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदन मोहन मालवीय तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने गोरक्षा को इस आंदोलन का मुख्य बिंदु बनाया। मालवीय जी का हो तो यहाँ तक कहना था कि हर भारतीय के बाद सभी भारतीय मूल्यों को भुला दिया गया। सच पूछा जाए तो गोरक्षा के बिना आज़ादी का कोई मूल्य नहीं है, यह केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है। गाय भारतीय संस्कृति एवं समृद्धि का मुख्य आधार रही है। इसे हिंदू एवं मुसलमान सभी माता के रूप में मानते हैं। आज भी गाय की मुसलमान कृषक गाय तथा बैल की पूजा करते हैं। कृषि में लगे मुसलमान तो गाय एवं बैल की उपयोगिता से भली भांति परिचित है। इतना सब कुछ होने पर भी स्वतंत्र भारत से गोवध पर रोक क्यों न लगे, यह एक आश्चर्य की बात है। गाय भारत में गोमाता के रूप में आदरणीय है। गोपालन भारतीय संस्कृति एवं चिरंतन मुख्य अंग है। महाराज दिलीप ने नंदिनी की रक्षा के लिए अपने आप को सिंह के सामने खड़ा कर दिया। योगेश्वर कृष्ण गो सेवा करते करते गोपाल कहलाए। उनका कहना था कि गाय की सेवा मेरी सेवा है। गो ब्राह्मण की रक्षा भारतीय शासन नीति का प्रमुख अंग रहा है। इसका अभिप्राय कृषि एवं ज्ञान का
विकास है। कृषि का मूलाधार गोमाता रही है। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि का मुख्य आधार गोवंश ही है। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है कि अर्थात पृथ्वी पर गाय में अटूट संबंध है। गाय ही पृथ्वी की उर्वरा शक्ति है। गोरक्षण का संबंध केवल हिंदू धर्म में नहीं वरन राष्ट्र की समृद्धि से भी है। इसीलिए इसकी रक्षा के लिए कितने भी महापुरुषों ने अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया। इनमें बाबूजी, तेजाजी, संभाजी, रामदेव जी तथा आधुनिक युग में भी अपने कितने ही महापुरुषों के गोरक्षा के लिए अपना बलिदान किया। अतः भारत सरकार को शीघ्र केंद्रीय कानून बनाकर गो हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए तथा गो हत्या के लिए मृत्यु दंड देने का प्रावधान करना चाहिए। पढ़ना और है गुनगुनाना और शिक्षा का दिन दिन प्रचार बढ़ रहा है। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, शोध संस्थान खुल रहे हैं, पढ़ाई के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बजट में लाखों करोड़ों रुपयों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा आयोग बन रहे हैं। देशी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खड़ी की जा रही हैं। बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, अर्धवयस्कों के लिए, प्राणियों के लिए पढ़ाई का प्रबंध हो रहा है। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए विश्व भर के विद्वान, राजनीतिक, समाज सुधारक ज्ञान की जलती हुई शामलें लेकर बाहर निकल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्षों के भीतर विश्व से अशिक्षा और अज्ञान का नामो निशान ही मिट जाएगा। अंगूठा छाप लोग शेक्सपियर और मिल्टन पर, केट और हेलेग पर बहस करने लगे। ज्ञान और विज्ञान की प्रकृति पर वाद विवाद करने लगे। राजनीति और समाजशास्त्र, इतिहास और मनोवैज्ञानिक गुत्थियां सुलझाने लगे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मनोविज्ञान की गुत्थियां सुलझाने लगे, इससे बढ़कर क्या चाहिए। अशिक्षित लोगों का बौद्धिक धरातल ऊंचा उठते हुए भी अपने को, समाज को, विश्व को भली भांति समझकर अपनी और पराई समस्याओं पर चिंतन करने लगे। इससे अच्छा और क्या होगा। आज जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, कल वे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित समस्याओं पर संसद और विधानसभा में उपस्थित बिलों पर अपने मत व्यक्त करने लगे, तो इसका त्याग, इसका स्वागत कौन न करेगा। अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए किया जाने वाला कोई भी आंदोलन प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। बर्ट्रैंड रसेल लिखते हैं कि प्रशंसता तो दो प्रकार की है, एक तो सीधी सादी, दूसरी कल्पना मिश्रित, एक पाशविक, दूसरी आध्यात्मिक, एक हृदय की, दूसरी मस्तक की। एक का आनंद कोई भी मनुष्य उठा सकता है, दूसरी का आनंद वे ही उठा सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं। मतलब नकवाद लोग उस प्रसन्नता से वंचित रह जाते हैं जो पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हिस्से में लिखी रहती है। जरूरी है कि प्रसन्नता का यह आनंद हर आदमी को मिल सके। इसलिए हर आदमी को साक्षर होना ही चाहिए। परंतु क्या साक्षरता से ही विश्व की सभी समस्याओं का निदान निकल आएगा। थोड़ी पढ़ लेने से ही आज की स्थिति में
काल्पनिक समस्याओं का निदान निकल आएगा। थोड़ी पढ़ लेने से ही आज की स्थिति में काल्पनिक सुधार हो जाएगा। शिक्षा प्रचार को ही होता है, इसलिए हर आदमी को साक्षात होना ही सभी समस्याओं के निदान निकल आएगा। थोड़ी पढ़ लेने से ही आज की स्थिति काल्पनिक सुधार हो जाएगा। शिक्षा का प्रचार होने से ही अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो जाएगा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। इस समस्या पर गंभीरता से सोचा था। वह कहता है, ब्रिटिश मयूर विजय की सारी किताबें पढ़कर भी आप अशिक्षित मनुष्य बने रह सकते हैं और किसी अच्छी पुस्तक के केवल 10 पन्ने पढ़कर भी आप किसी हद तक शिक्षित बन सकते हैं, बशर्ते कि आप पढ़ें ठीक से, प्रामाणिकता से। यह ठीक से पढ़ना क्या है? इसका नाम है गुनगुनाना, पढ़ना और गुनगुनाना। और आज पढ़े लिखे तो हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, पर गुने हुए लोग कितने हैं? शायद उंगलियों पर गिनने लायक मुश्किल से निकलेंगे। बहुत से पहले स्वामी रामतीर्थ ने अपने अलिफ नाम के रसीले में एक लेख से इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया। बचपन में एक कौरव और पांडव एक साथ पढ़ते थे, तो एक दिन उन सब की परीक्षा ली गई। किसी विद्यार्थी आधी किताब सुना दी, किसी ने पूरी, और पर युधिष्ठिर से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने तो केवल 2 व्यापक याद किए हैं। परीक्षक महाशय को अत्यंत क्रोध आ गया और वे बोले, अरे दुष्ट, तू तो सबसे बड़ा है और अभी तक सिर्फ 2 वाक्य याद किए हैं। यह कैसी सुस्ती है? तुझे लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मर। परीक्षक ने इतने से ही बस न की, लगे चपत पर चपत मारने। बेचारे राजकुमार के कलप लाल हो गए, पर चपत मारने बेचारे राजकुमार पर वाह रे राजकुमार अब तक नहीं कि शांत खड़ा रहा। यह देख परीक्षक को अत्यंत विस्मय हुआ। सोचा कि आज दुर्योधन की किसी अपराध का धमकाना चाहा था तो वह पगड़ी उतारने को तैयार हो गया था। भगवान, यह कैसा राजकुमार है कि इसे पीटते पीटते अधमरा कर दिया है और इसके छू तक नहीं कि प्रश्न बदन खड़ा है। अब युधिष्ठिर का हाल सुनने अक्षर परिचय होने के बाद पहला ही वाक्य गुरुजी ने बताया था, क्रोध मत करो। सुशील बालक तभी से एकांत में जाकर उस पर विचार करने लगा। कानों से सुने पाठ को रोम रोम में उतारने लगा। बेचारे युधिष्ठिर को उस शिक्षा कला की खबर तक न थी। उसकी बदौलत साधारण बाबू और पंडित लोग विद्या रूपी गंगा की नहर अपने मस्तक पर इस सफाई के साथ वहाँ देते हैं कि वरुण की वाली नर के साथ एक बूंद भी पुल से निचला हिस्सा सूखा पड़ा रहता है। देखने में तो सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डाली, परीक्षाओं में पूरे नंबर
हासिल किए, विश्वविद्यालय में परितोषिक और पदक प्राप्त किए, किंतु भीतर एक बूंद भी न पड़ने दी, आचरण में कुछ प्रवेश न होने दिया। बेचारा युधिष्ठिर इस कला से बिल्कुल अपरिचित था। उसने जो कुछ पढ़ा झट उससे याद हृदय में उतरने लगा। उसके विचार क्रम का रूप यह था, क्रोध मत करो, भला क्यों कर, हमें तो क्रोध आ जाता है, क्यों आता है, उचित है या अनुचित, क्रोध के बिना काम चल सकेगा या नहीं, यदि क्रोध न किया तो नौकर लोग ढीठ हो जाएंगे, काम अच्छा न करेंगे, रोब उठ जाएगा, प्रबंध बिगड़ जाएगा, रसोई समय पर न तैयार होगी आदि। क्रोध को छोड़ने में कठिनाई तो होगी, पर क्या क्रोध को छोड़ना असंभव है? यदि असंभव होता तो गुरुजी ऐसा उपदेश ही न देते, शास्त्र ही ऐसा अनुशासन क्यों देते। अब क्या करें, क्रोध तो आ ही जाता है, तो क्या ही यह उचित होगा कि मान तो लिया जाए कि क्रोध अपना अनुचित है, पर समय पर क्रोध आ जाए तो आ जाने दें, नहीं यह तो छल है, गुरु और शास्त्रों के साथ धोखेबाजी है। मुँह से हाँ कर लेना और अमल में न लाना। सबसे दृढ़ संकल्प करते हैं कि क्रोध को पास न फटकने देंगे। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? प्रायः जब कोई समय